गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक संख्या 11 और उसके तीनों पार्ट कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक AP में 3वां और 19वां पद क्रमशः, देखो क्रमशः का मतलब होता है कि 3वां पद 13 है और 19वां पद 77 है। इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, आपको दिया है 3वां पद। तो तीनवां को कैसे लिख सकते हो, यानी A3 है ना भाई, AN ही तो पता लगाते हैं। तो 3वां पद इन्होंने दिया हुआ है, उसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 13 और दूसरा देख लो, और आपके पास दिया हुआ है 19वां पद, यानी A19 कितना दिया हुआ है, वो है आपके पास 77। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आपको कराया था कि A+D है ना, फिर A+2D ऐसे करके फॉर्मूला लिखाया था ना, A+3D, जिससे हमें वैल्यू निकलती है। जब हमें शुरू के छोटे नंबर निकालने रहते हैं तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें देखो हम यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कैसे, लेकिन जो भी नंबर पूछा रहता है, जैसे यहाँ पर देखो तीसरा है ना, A3 है, तो हम उसमें A2 जोड़ेंगे तभी तीसरा पद हमें मिलेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा पहला, देखो ये हमारा हो जाएगा A+, देखो A3 है ना, जो भी नंबर रहेगा, जैसे A4 होता तो हम A3 जोड़ते, A7 होता तो A6 जोड़ते। तो ऐसे ही A+2D बराबर हो गया हमारा 13। ठीक है, क्या लिखा हमने, A3 था तो हमने 2D लिखा। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब ऐसे यहाँ देखो 19 है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, A+18D कर लेंगे। 18D बराबर 77, इसको हम मान लो समीकरण आपका 2 है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ लिख दो, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को दोनों को ऊपर नीचे लिख के घटा दो। एक हमारे पास क्या है ये, यानी A+2D बराबर 13 और दूसरा हमारे पास है A+18D बराबर 77। जब घटाया जाता है तो जो जिसका साइन रहता है चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का, यहाँ प्लस का है तो माइनस का यहाँ भी। अब जब ये प्लस और ये माइनस हो गया तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ देखो ये 18, साइन बड़े का आएगा ना, नीचे 18 लग गया तो साइन जो भी आएगा माइनस में आएगा। 18 में से 2 माइनस हुआ तो बचा 16D। यहाँ पर भी देखो साइन बड़े का है तो साइन जो भी आएगा बड़े में आएगा। 77 में से जब आप 13 माइनस कर दोगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 7 और कितना, ये आपको मिल गया आपका यहाँ 4 और यहाँ 6 में से 1 गया तो ये 64 मिल गया आपको है ना। तो D बराबर कितना हो गया, काट दो इसको, यहाँ देखो इधर लिख देती हूँ, D बराबर हो गया हमारे पास -64 और -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 1 जा और 16 4 जा, यानी D कितना मिल गया 4। D क्या होता है, जो नंबर के बीच का अंतर होता है, D को बोलते हैं सार्वंतर। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, लिख दो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब D का मान जब समीकरण 1 हमारा क्या है, A+2D बराबर 13, इसमें D की वैल्यू रख दो, यानी A+2 इंटू D कितना है हमारा 4 बराबर 13। तो A बराबर हो गया 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 13, तो A इक्वल्स टू 13 और ये 8 प्लस का इधर चला गया माइनस का हो गया। तो A का मान मिल गया हमें, A बराबर मिल गया आपको 5 है ना। अब देखो A मिल गया, A क्या होता है, पहला पद है ना, और D मिल गया हमें, यानी दोनों का अंतर। अब हम निकाल लेंगे, nवां पद निकाल लो, तो फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर। अब nवां पद के लिए फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है ना, तो बस लिख दो यहाँ देखो A10 यानी 10वां पद। तो A10 बराबर A प्लस फॉर्मूला क्या होता है हमारा n-1 इंटू D। अब जो है आपके पास वो रख दो। देखो A10 निकालना है ना आपको, तो हमने लिख दिया A कितना निकला हमारा 5, तो हमने यहाँ लिख दिया A की जगह पर 5 प्लस n हमें कितना निकालना है 10, यहाँ लिख दो 10-1। अब D हमने कितना निकाला, D हो गया हमारा 4, बस सॉल्व कर लो। 5 देखो 10 में से 1 गया तो बचा 9 इंटू 4
फिर 8 10 बराबर देखो 9 4 जा 36 और 36 और प्लस 5 मिलाकर हो गया 41 है ना। यही आपका 41 आपका आंसर हो गया। इन्होंने पूछा इसका 10वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद होगा 8 10 बराबर होगा 41। अब इसका आप पार्ट सेकंड देखो पार्ट सेकंड है हमारे पास। एक एपी में 5वां और 8वां पद क्रमशः 56 और 95 है, 95 है। इसका 25वां पद सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको वैसे ही लिखना है। इसको भी इसमें भी लिख दो। यानी पहला क्या बोला है इन्होंने, क्रमशः का मतलब होता है जो पहले का नंबर, यानी 5वां कितना दिया हुआ है 56, तो यहाँ लिख दो A5 बराबर 56 और दूसरा है हमारे पास A8 बराबर 95। ये दो इन्होंने दे रखा है। अब वही देखो बताना 5 है तो हम 4 लेंगे फॉर्मूले में, क्या A + 4D बराबर 56, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर भी A प्लस जब 8 है तो 7D बराबर 95, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख दो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, अब समीकरण दोनों को घटा दो, लिख दो यहाँ पर हो गया A + 4D बराबर 56 और A + 7D बराबर 95। साइन जो भी रहते हैं चेंज हो जाते हैं, यही आपका कैंसिल हो गया, बड़ा वाला साइन लग गया माइनस का, 7 में से 4 गया 3D, साइन माइनस का लग गया यहाँ पर क्योंकि 95 बड़ा हो गया और माइनस कर दिए तो हो गया 39। तो D बराबर हमें मिल गया -39 और अपॉन में -3, माइनस से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जा 3 3 जा 9, यानी D का मान कितना निकल आया 13। अब देखो हमें D मिल गया। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है A + 4D बराबर 56, तो A + 4 और D का मान कितना निकला 13 बराबर 56, तो A प्लस और 13 4 होता है 52 और इक्वल्स टू 56। A बराबर 56 माइनस 52, तो A बराबर हो गया माइनस हो गया तो आ गया 4। अब देखो हमें A मिल गया D मिल गया, अब बस 25वां पद निकाल लो, है ना। A मतलब होता है पहला पद, D मतलब होता है अंतर, तो 25वां पद निकालना है, यानी A 25 बराबर, तो लिख दो फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D, तो A 25 बराबर A हमें मिल गया 4 + n कितना निकालना है 25 - 1 और D कितना निकला 13। बस देखो A 25 बराबर 4, 25 में से 1 गया बच्चा 24 इंटू 13, फिर A 25 बराबर देखो 4, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 712 है ना, तो प्लस का आ जाएगा 300 कितना 12 है ना। जब इसको 13 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 300 आपका 12। अब तो A 25 बराबर में जोड़ दो तो आ गया 316, यही हमारा इसका आंसर हो गया, यानी 316। 25वां पद कितना हो जाएगा 316। अब इसका पार्ट आप थर्ड देखो बच्चे, पार्ट थर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से समझना। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से समझना। मैं बात एक बारीकियत से समझा रही हूँ आपको, और अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। घर में जितने फ़ोन होंगे सबसे मेरे फ़ोन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। देखो दिया हुआ है एक एपी में एनवा पद और एमवा पद और एनवा पद क्रमशः का मतलब यानी एमवा पद एन के बराबर है और एनवा पद एम के बराबर है। इसका मतलब क्रमशः का मतलब यही हुआ। तो आपको सिद्ध करना है कि एन प्लस एम प्लस एनवा पद शून्य होगा, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम पद निकाल लेते हैं। देखो अब जो जो दिया है हमारे पास, देखो एमवा पद कितना दिया हुआ है एन के बराबर, तो यहाँ लिख दो कि ए एम। देखो एमवा पद किसके बराबर दिया हुआ है एन के बराबर, ये हमने लिख दिया। और इधर लिख दो आप दूसरा ए एन कितना दिया हुआ है, एनवा पद हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा एम के बराबर, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। अब देखो हम इसको फॉर्मूले पे कैसे रखेंगे, हमें एमवा पद निकालना है इस बार, ये एम है आपका, है ना।
तो इसको लिखेंगे अब mवें पद के लिए, यानी am बराबर फॉर्मूला होता है आपका a प्लस mवां पद निकालना है ना, तो ब्रैकेट में लिख देंगे m-1 इंटू डी। ये बराबर किसके है, n के बराबर है ना। इसको आप मान लो समीकरण 1 आपका हो गया। अब इसको देखो, यहाँ हम लिख देंगे ये वाला नंबर आपका, ये हो गया हमारे पास a और nवां पद निकालेंगे, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे a प्लस यहाँ m की जगह पर n-1 इंटू डी, ये हमारा हो गया m के बराबर है ना। इसको आप मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ लिख दो समीकरण 1 माइनस 2 है ना। समीकरण 1 माइनस 2, दोनों को पहले और दूसरे को जब हम घटा देंगे, देखो यही घटा दो आप है ना, ये हमारे पास कितना हो गया, नीचे लाइन खींच दो, जो भी साइन है चेंज हो गया, तो ये हमारा a प्लस का, ये माइनस का, ये तो यही कट गया। अब देखो और तो कोई नंबर कटेंगे नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो, दोनों में d है तो d को कॉमन ले लो। देखो यहाँ से लिख दे रही हूँ, आप यही लिख देना है ना, d को कॉमन ले लो, क्योंकि इसके पास भी d है, इसके पास भी d है, d हमने कॉमन ले लिया, ऊपर वाला नंबर वैसे ही लिख दो, m-1 ये लिख दिया। फिर साइन माइनस का, क्योंकि नीचे वाला साइन चेंज हुआ है ना, माइनस का, फिर नीचे वाला लिख दो n-1, फिर बराबर इधर साइन इसका भी चेंज हो गया तो माइनस हो गया, ये हो गया हमारा n-1, ये हो गया। अब देखो यहाँ हमारे पास साइन है, इसका माइनस का है तो साइन चेंज कर दो, फिर से लिख दो एक बार, देखो d, यहाँ हो गया m-1, यहाँ आप साइन चेंज कर दो, n देखो प्लस का है तो n माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, बराबर n-m है ना। फिर देखो अब ये प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास d, ये वाला m और ये वाला n बचा, और इधर बचा हमारे पास n-m। अब d को आप बाहर कर लो, d, तो ये हो गया हमारे पास m-n और बटे में हो गया n-m। अब सेम नंबर नहीं है, लेकिन सेम नंबर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो सेम नंबर बन जाएगा, तो हमने यहाँ पर हम देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, हमने d बराबर क्या ले लिया, ऊपर माइनस कॉमन ले लिया, तो जब जो माइनस कॉमन ले लिया तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो n किसका है, माइनस का है ना, n हमारा प्लस का हो गया, m प्लस का तो m माइनस का हो गया। नीचे सेम नंबर, ऐसा क्यों किया गया, जैसे सेम नंबर बन जाए, ये कट गया, यहाँ 1 यहाँ -1, यानी d की वैल्यू कितनी निकल आई, -1 है ना, d हमें मिल गया। अब d का मान आप समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिख दो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान हमने समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, लिख दो पहले समीकरण लिख दो, समीकरण 1 था हमारे पास a प्लस m-n इंटू d इक्वल्स टू d है ना, यही तो हमारे पास, और इक्वल्स टू कितना n है ना, यही तो हमारा d, इसका मान था पहला समीकरण। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू हमारी d की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या हो गया a प्लस m-1 इंटू डी की जगह रख देंगे हम -1 बराबर n। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो साइन होगा चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा ना, इसी से तो मल्टीप्लाई करा तो ये खत्म हो गया, इधर n हो गया। अब आप देखो इसमें एक तरफ कर दो, a की वैल्यू हमें निकालनी है तो a को हम बाहर कर लेंगे, जब a को बाहर कर लिया तो ये देखो ये माइनस का था, इधर भेज दो, प्लस का हो गया, ये तो ऑलरेडी प्लस का है, इसको प्लस का ही रहने दो, ये हमारे पास इधर चला गया तो -1 हो गया। ये हमें मान मिल गया हमारा a का है ना, ये हमारा a की वैल्यू। अब हमारे पास क्या क्या हो गया, d हो गया और a हो गया। अब हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था, आप देखो कि सिद्ध करना था, सिद्ध क्या था करना था कि m प्लस nवां पद है ना, तो अब इस बार हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया। हम यहाँ देखो इससे कंफ्यूज ना हो, जैसे 25वां पद पूछा था ना, तो इस बार हमें m प्लस nवां पद पूछा है ना, जैसे 25वां पद 26वां पद, ऐसे ही इस बार ये पद है, तो बस सेम
जहाँ जैसे 25वां पूछा था तो 25 रखते थे m की जगह, इस बार हम ये रख देंगे। तो फॉर्मूला रख दो। देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो हमने लिखा देखो a और nवां पद कितना, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, जैसे यहाँ a 25 होता तो हम a 25 लिखते, यहाँ हमें निकालना है m प्लस n बराबर, फिर देखो a प्लस और कितना m की वैल्यू इसकी कितनी है, यही वाला रख देंगे m प्लस n और -1 होता है इंटू कितना, अब d की वैल्यू रख दो, d हमने निकाला ना अभी, d हो गया हमारे पास, चलो d यहाँ अभी d ही रख दो आप, है ना, यहाँ d रख दिया, अगले राउंड में रख देंगे जब a की भी वैल्यू रखेंगे तब। हाँ तो यहाँ से फिर देखो a ये m प्लस n बराबर, यहाँ से a का मान अभी हमने कितना निकाला, यहाँ पर ये a का मान निकाला, यहाँ a का मान रख दो, यानी m प्लस n माइनस 1, फिर प्लस का साइन ये वाला, फिर ये वाला पूरा रख दो, यानी m प्लस n माइनस 1, फिर इंटू d का मान कितना है -1, अब इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर देखो a m प्लस n, ये तो बाहर है, इससे तो कोई मतलब नहीं आपको, ये वैसे का वैसे लिख दो m प्लस n माइनस 1, यहाँ जो साइन है चेंज हो जाएंगे, m प्लस का है तो m माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो क्या क्या कट गया, ये प्लस का m ये कट गया, ये n ये कट गया, ये कट गया, जब कुछ नंबर नहीं बचा तो क्या आया हमारे पास, यानी a m प्लस n बराबर 0 आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, यानी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ, है ना बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, मेरा समझाना समझ में आता हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट करोगे उतना ही मुझे वीडियो डालने का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। मैं जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस आपके वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। बाय बच्चों।